हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है मैंग की। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। उसका घर ऑफिस से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था और वह रोजाना पैदल ही ऑफिस आता जाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैंग को ऑफिस से घर जाने के लिए बहुत ही लेट हो गया था और सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मैंग को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मैंग वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ता है और फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, सामने देखो। जैसे ही मैंग ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैंग दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मैंग की खुशी का पार नहीं था। लेकिन मैंग को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये लालच के कारण घटी घटना है, और यही लालच मैंग को उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी भयानक रात देने वाला था जिसकी आहट सालों तक उसकी नींद हराम करने वाली थी। दोस्तों, उस आवाज़ को सुनकर कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं, मैंग खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मैंग डर के मारे चिल्लाने लगा और इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मैंग भी रुक गया। फिर उस सर ने मैंग से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मैंग लालच की दलदल में इस कदर फंस चुका था कि वो बिना कुछ सोचे समझे उस बिना धड़ के दानों की हर बात को माने जा रहा था। मैंग दोबारा से अब उस ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। अब उस धड़ को देखकर मैंग को बड़ी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। तब उस सर ने बोला कि मुझे अब खून चाहिए। जाओ, जंगल के बाहर रोड पर एक इंसान मिलेगा जिसकी कार खराब हो गई है और वो मदद के लिए किसी की राह देख रहा। जाकर उसे इस धड़ के पास लाओ और उसे मारकर उसका खून इस धड़ पर डाल दो। मैंग यह सब सुनकर थर थर काँपने लगा और बोला, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। उस सर ने बोला कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बच जाएगी। मैंग ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैंग ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मैंग ने खून को उस धड़ पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस धड़ से जाकर जुड़ गया। यह सब देखकर मैंग की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भयंकर भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मैंग के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मैंग को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला,
मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आज भी मैंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।